केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार दिल्ली और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए सभी संभव तकनीकों को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा, पराली जलाना एक सस्ता तरीका है, लेकिन यह दिल्ली समेत बाकी उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। जावड़ेकर ने निजी कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज के एक संयंत्र के उद्घाटन कार्यक्रम के डिजिटल संबोधन में कहा, वायु प्रदूषण का कारण बन रहे कोयला आधारित पावर स्टेशन, वाहन प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस तथा पराली जलाने को काबू करने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी संभव तकनीकी हस्तक्षेप के लिए केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा डिकम्पोजर तैयार किया है, जो पराली को समाप्त करने का एक सस्ता तरीका है। हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 राज्यों में इसका इस्तेमाल किया है और परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है। इसे छिड़कने से पराली समाप्त हो जाती है, इसलिए यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी जमानत नहीं मिली। इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अधूरी रह गई। इस पर शनिवार को सुनवाई होगी। अर्नब को 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्हें एक स्कूल में बने कोविड सेंटर में रखा गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस एस शिंदे व जस्टिस MS कार्णिक की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, आमतौर पर जमानत के लिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट फिर सत्र न्यायालय में आवेदन होता है। जमानत न मिलने पर हाई कोर्ट में अर्जी दी जाती है। इस पर गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने कहा, हाई कोर्ट को जमानत आवेदन पर सुनवाई का विशेष अधिकार है। उनके मुवक्किल की स्वतंत्रता दांव पर है। राज्य सरकार उन्हें परेशान करना चाहती है क्योंकि उन्होंने अपने चैनल पर राज्य सरकार से सवाल पूछे थे। राज्य सरकार अर्नब को सबक सिखाना चाहती है। उनके खिलाफ कई FIR दर्ज की गई है। डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन ने शनिवार को कहा कि आंकड़े यह स्पष्ट तौर पर विश्वास दिला रहे हैं कि हम इस चुनाव के रेस को जीतने जा रहे हैं। बाइडेन ने आगे बताया, मैं जानता हूं कि टेंशन काफी है, लेकिन हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है ताकि प्रक्रिया अपनी गति से जारी रहे और मतों की गिनती हो सके। उन्होंने कहा, 24 सालों में एरिजोना में जीत हासिल करने वाले हम पहले डेमोक्रेट हैं। जॉर्जिया में 28 सालों में पहली बार डेमोक्रेट की जीत हो रही है। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी को दोबारा खड़े करने का दावा करते हुए कहा कि 4 साल पहले धराशायी हुए ब्लू वॉल को दोबारा अस्तित्व में ला रहे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन ने आगे कहा कि आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि हर घंटे सभी धर्म, मतों व समुदाय से रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकियों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने हमें कोविड-19 महामारी और इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए जनादेश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को गलत तरीके से राष्ट्रपति पद का दावा करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ट्रंप ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, जो बाइडेन को राष्ट्रपति के कार्यालय पर गलत दावा नहीं करना चाहिए। मैं भी वह दावा कर सकता था। कानूनी कार्यवाही अभी शुरू हो रही है। अभी बैटल ग्राउंड स्टेट्स में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन अभी तक ट्रंप की तरफ से लोगों के समक्ष आकर संबोधन नहीं किया गया है। हालांकि ट्रंप ट्विटर पर लगातार सक्रिय हैं। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, वहीं ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट्स हासिल हुए हैं। 77 वर्षीय बाइडेन 5 में से 4 बैटल ग्राउंड स्टेट्स में आगे हैं। हालांकि अभी यहां पर वोटों की गिनती जारी है। अमेरिकी चुनाव के विजेता घोषित होने के लिए दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक को 538 इलेक्टोरल वोट्स में से कम 270 वोट्स हासिल करने की जरूरत होती है। ट्रंप ने चुनाव की प्रामाणिकता को चुनौती दी है और कहा है कि इस चुनाव में मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि इन सभी राज्यों में उन्हें चुनावी रात तक बढ़त हासिल थी, लेकिन अचानक से उनकी बढ़त घटने लगी। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ने पर बढ़त वापस आ जाएगी। इससे एक दिन पहले ट्रंप ने कहा, रिपब्लिकन सीनेट पर रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स द्वारा हमले के साथ राष्ट्रपति पद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।